Assalamualaikum. Today I am going to explain the topic is rectilinear motion. The motion of a body along a straight line is called its rectilinear motion. When you are moving in a straight line, so there is no distinction between vector equation and scalar equation. हमारी फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी मीन्स हमने आई रिप्रेजेंट किया इसका डायरेक्शन मीन्स आई कंपोनेंट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन मेंशन कर रहा है, तो हम कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्केलर इक्वेशन एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्केलर इक्वेशन इफ अगर हम velocity को कंसिडर करें एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सो वी कैन अप्लाई द चेन रूल फॉर्मूला डी वी अपॉन डी टी हमारे पास एक्सेलरेशन v हमने बोला है कि फंक्शन x का मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x एंड x चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम x हमारा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो किसके इक्वल होगा v डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम बात करते हैं मोशन। हमने हमने इंट्रोडक्शन में हमने रेक्टिलिनियर डेफिनेशन रीड आउट की एंड हमने ये बात की कि जब हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं होगा वेक्टर इक्वेशन एंड स्केलर इक्वेशंस की। मीन्स हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करेंगे इन रेक्टिलिनियर मोशन में। अब हम बात करते हैं कि जब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होता है। if the velocity of the particle change at a constant rate then this rate is called the constant acceleration means मतलब आपका मतलब ये कि जब आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है इसका मतलब है जो आपका टाइम इंटरवल है कांस्टेंट है द रेट इज कॉल्ड एट अ कांस्टेंट रेट मीन्स आपका टाइम इंटरवल कांस्टेंट होगा बट आपकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। ओके और सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इस फ्री फॉल मीन्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रोन करो या ड्रॉप करो तो इसमें जो आपका टाइम इंटरवल होगा इस पूरे प्रोसेस में वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इस एग्जांपल में रीड आउट करें एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और ड्रॉप्ड इट एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which has a constant value of approximately 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट आपकी वेलोसिटी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी चेंज होगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बट आपका टाइम इंटरवल क्या होगा चेंज नहीं होगा। अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो आपका इनिशियल टाइम क्या होगा ज़ीरो और आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u एंड देन फाइनल पॉइंट आपका क्या होगा p एंड देन आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v। एक्सेलरेशन किसके लिए होता है वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि अब हम फाइंड आउट करेंगे कि आपकी वेलोसिटी हम इनिशियल कंडीशंस को पुट करेंगे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे बट हम क्या फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन by using the equation of acceleration। हमने सेपरेट किया वेरिएबल्स को डी वी इज इक्वल टू ए डी टी इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास v इज इक्वल टू ए टी प्लस सी वन इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाइंग की इनिशियल कंडीशन जब हमने अप्लाई टी इज इक्वल टू जीरो एंड v इज इक्वल टू यू तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट होगी। ओके अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम यही काम करेंगे। पहले हम सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू टी प्लस ए टी टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस सी टू इज द सेकेंड कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन इनिशियल कंडीशन दोबारा हमने अप्लाई की हमारी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स हमारा जो हमारी पोजीशन थी वो भी हमारी ओरिजिन पे थी एंड टाइम भी हमारा ज़ीरो था तो हमारा सी टू क्या है ज़ीरो कांस्टेंट हमारा ज़ीरो के इक्वल है। पुट इन थ्री इक्वेशन विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। आपका जो डिस्प्लेसमेंट देगा पार्टिकल वो एट टाइम टी पे